तो किक बॉक्सिंग जिम जब मैंने देखा, एक दोस्त के साथ इत्तेफाक हुआ जाने का, उसने बोला यार MMA जिम है, मैं वहाँ ट्रेनिंग स्टार्ट करी है। तो मैंने जहन में भी आया, मैंने कहा यार MMA ये कौन सी खेल है। और उसने बताया कि हम बॉडी वेट करते हैं ज़्यादातर, किक बॉक्सिंग बॉक्सिंग करते हैं बैक पे, ये वो, हम बॉडी बिल्डर थे। हमने बोला ये क्या बच्चों वाली खेल है, तो लेट्स गो। आई वेंट विद हिम और मैं उसकी ट्रेनिंग को देखता रहा बैठ के। अब वो तो बॉडी बिल्डिंग में हम मशीन्स यूज़ करते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं, वो इतना ज़्यादा मशीन ओरिएंटेड वर्कआउट नहीं है। प्राइमरली इट्स बॉडी वेट एंड हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसमें स्टेमिना बड़ा आप हिट करते हैं, इंड्योरेंस, कंडीशनिंग, स्टेमिना, बॉक्सिंग, बैक पे, पैड पे, आपस में स्पारिंग। मैं एक अपने भरम में था, मैंने बोला मैं तो आयरन मैन हूँ, मैं तो लोहा उठाता हूँ, ये क्या बच्चों वाली खेल है, ये तो बेकार खेल है। मतलब आई वॉज एक्चुअली मॉकिंग हिम द वेरी फर्स्ट डे। तो he realized this, the coach realized this, कि this guy is making fun of us. So he asked me for a demo for the next day, कि यार तुम एक डेमो ले लो ना अगर इतना ही है तो। मैंने कहा हाँ डन है। फिर नेक्स्ट एक दो दिन बाद मैंने डेमो लिया, आई वेंट देयर। और भाई मेरे वो डेमो मुझे याद है अभी भी। ऐसे आप बोल रहे हैं तो मैंने अपनी टांगों पे हाथ लगा लिया कि वो डेमो ऐसा था कि वो अभी भी हैमस्ट्रिंग में सोच के दर्द शुरू हो गई है कि वो ऐसा डेमो था। आधे घंटे में, यू वोंट बिलीव, आधे घंटे में माय ब्रदर, आई लॉस्ट almost 1.5 to 1.75 water weight, half an hour I lost my water weight। मैं जिस वज़न से अंदर गया था उससे 1.25 किलो वज़न से बाहर निकला हूँ, ठीक है। एंड मैं अपनी टांगों पे नहीं निकला, घिस घिस के निकला। 1 घंटे का वर्कआउट था वो, एंड हाफ एन आवर में आई वॉज डन। दिस इज़ वॉट MMA इज़ ऑल अबाउट। तो मुझे याद है मैं भी आजकल MMA की फ़ाइट्स भी देख रहा हूँ ना, थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने वो जो जब आपके साथ शुरू किया है, तो द ओनली रीज़न आई स्टार्टेड दैट वाज टू बी एक्टिव, नॉट इवन फिट। सही है, मैं फिजिकली स्पीकिंग नॉट फिट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो देखा कि मेरा चलने का, बैठने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल हैज़ चेंज्ड अ लॉट। सही है, बिकॉज आई हैड नो एक्टिविटी इन माई लाइफ ना, तो मैंने इसलिए माई ओनली पर्पस वॉज फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी हो जाए। सही है, कोई और किसी की सुपरविजन के अंदर आए तो अकाउंटेबिलिटी भी आ जाती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जितना भी काम कर लें, यू ऑलवेज नीड सम अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम समवन कि यार मैंने कुछ किया है। दूसरा, चूँकि मैंने थोड़ा सा मैंने बोला यार चलो देख ही लेते हैं, कर खेल रहे हैं, एक खेल खेल रहे हैं, उसको देख भी लेते हैं कैसे होता है। तो मैं देखता हूँ वो कुछ फाइट्स में ना, वो एक तो वो बॉडी पहले आपका वेट तो लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइट से पहले ना, कि आप उस वेट क्लास में बैठ भी रहे हैं या नहीं। दूसरा, फाइट के बाद भी मैंने कुछ जगह नोटिस किया कि वो लोग वेट लेते हैं कि देखते हैं फाइटर्स ने वेट कितना लूज़ किया। तो दैट इज़, जब आपने ये बात करी ना कि मैंने आधे घंटे में वाटर वेट लूज़ किया वगैरह, दैट मुझे एकदम से याद आया। मैंने बोला यार शायद इसीलिए वो लेते हैं, और बहुत सारे स्पोर्ट्स में लेते हैं, जैसे F1 रेसिंग है, उसमें वो चेक करते हैं रेस के बाद में, क्योंकि आप बंदा 180 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे होते हैं 4 घंटे तक, और जाहिर बात है उसका सूट भी बहुत वो होता है, और उसकी गाड़ी में गाड़ी गर्म हो जाती है इतनी, तो उसका वाटर वेट कितना लूज होता होगा मेरा। बहुत सारे स्पोर्ट्स में मैंने ये अब नोटिस करना शुरू, किसी रिसर्च की वजह से लेते होंगे, लेकिन नॉर्मली नॉर्म्स में फाइट के बाद फाइटर्स का वेट ना मैंने कभी दिया है, मुझे याद भी नहीं पड़ा किसी ने फाइट के बाद कोई रिसर्च अगर कर रहा हो किसी चीज़ पे सर्टेन, तो फिर तो हो सकता है लिया गया हो, इसमें तो कोई ऐसी कोई मजायका नहीं है, इसमें ले सकते हैं। आई कैन नॉट रिकॉल एनीबडी फ्रॉम माई क्लैन जिसने फाइट के बाद दिया हो, हाँ, अनलेस he himself or somebody else wants to research on it. तो वो दुबई, सो आफ्टर दुबई, नॉट आफ्टर दुबई, वी स्टिल इन दुबई, तो वो आधे घंटे की धुलाई के बाद क्या हुआ? आधे घंटे की धुलाई के बाद ये हुआ मेरे भाई के, वो दिन है और आज का दिन है, आई स्टॉप्ड लिफ्टिंग वेट्स टू बल्क अप, ठीक हो गया। और मुझे मशीनों से नफ़रत हो गई, लिटरली। ट्रेडमिल से नफ़रत हो गई, मेरे पास ट्रेडमिल थी, मैंने आग लगा दी वो, लिटरली आग लगाने से मुराद दी वो खड़े खड़े जंग आलूद हो गई और टूट गई, बर्बाद हो गई, एंड वी हैड टू गिव इट अवे। सो मतलब हम इतना उसको, एक तो उसके बाद मैंने आई डिड नॉट लुक बैक एंड आई ज्वाइन द MMA क्लब उसके फ़ौरन बाद, एंड आई स्टार्टेड ट्रेनिंग मिक्स मार्शल आर्ट्स, प्राइमरली बॉक्सिंग एंड किक बॉक्सिंग इज़ माई मेन फोर्टे। सो मैं उसी पे ज़्यादातर फोकस होता है, स्टैंड अप पे। लेकिन उसमें आप प्राइमरली 3 चीज़ें आप हिट करते हैं जो मैंने रियलाइज़ किया, जो हम बॉडी बिल्डिंग में नहीं करते थे।
जैसे गाड़ियों की 3S शॉप होती है ना, सेल्स, सर्विस, स्पेयर पार्ट्स, इसी तरह MMA में या किक बॉक्सिंग में आपका भी एक 3S होता है, विच इज़ स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टेमिना। ये 3 चीज़ें आप इतनी इंटेंसिटी के साथ हिट करते हैं कि आपके जो बॉडी के टारगेट्स हैं ना, जो आपको अचीव करने हैं एस्थेटिकली, हाउ डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन द मिरर, वो सारे पीछे पीछे आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू लूज वेट, सिंस यू आर ऑल्सो प्रैक्टिशनर, यू कैन रिलेट ईजिली। हम कितना वाटर वेट हम लूज़ करते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स, ठीक है? हम 3 मिनट का बैग करते हैं, वो 3 मिनट का बैग अगर हम पावर बैग कराते हैं किसी को, तो कोई ऐसा बंदा भी जो 5-5 किलोमीटर भागता होगा ना, वो उस 3 मिनट का पावर बैग करके हाँप जाएगा या तो कर नहीं पाएगा। मैंने तो कभी किसी को नहीं देखा, मैं रिकॉल नहीं कर रहा हूँ अपने कैरियर में, जो किसी और स्पोर्ट से बंदा जिम आया हो और उसने बोला मुझे बैग कराओ ज़रा, मैंने उसको बैग कराया हो, उसने फर्स्ट डे 3 मिनट पूरा किया हो। और बजाय इसके वो मुझे पहले बता चुके हों, ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं कि यार हम माइल्स भागते हैं, हम रनर्स हैं, हम रनिंग करते हैं, हम 5-5 किलोमीटर भागते हैं, आधे आधे घंटे में ख़त्म कर देते हैं, 20-25 मिनट में निपटा देते हैं 5 किलोमीटर। और वो जब बैग पे आते हैं तो 3 मिनट का पावर बैग भी वो नहीं कर पाते, मिनट 1.5 मिनट में उनकी सांस उखड़ना शुरू हो जाती है।